हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, ये वर्नियर कैलिपर हर इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे कोई वर्कशॉप्स हो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटीज़ हैं, आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, सभी जगह किसी भी जॉब या वर्क पीस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इससे हम किसी भी जॉब की लेंथ चेक कर सकते हैं, डेप्थ चेक कर सकते हैं, उसकी हाइट, उसका आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, ये सभी चीज़ें इस वर्नियर कैलिपर से हम चेक कर सकते हैं। इसकी एक विशेष खासियत ये है दोस्तों कि इससे हम 0.02 mm एक्यूरेसी तक किसी भी जॉब को चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ जो होता है हर एक जगह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू ये भी बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी जॉब की लेंथ है, हाइट है, डेप्थ है, इनर डाया है, आउटसाइड डायमीटर है, वो किस तरीके से चेक किया जाएगा। तो जैसे कि इस वर्नियर कैलिपर में आप देख रहे हैं, ये जो होते हैं, ये नीचे के जो जॉज हैं, इनकी सहायता से हम किसी भी जॉब के आउटसाइड डायमीटर चेक कर सकते हैं, इन किसी लेंथ चेक कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेक कर सकते हैं। ऊपर की साइड के जो ये इनर जॉज होते हैं, इनसे हम किसी भी जॉब की होल का साइज चेक कर सकते हैं। इनसाइड डायमीटर जिसको कहते हैं, इनसाइड डायमीटर इससे चेक किया जाता है। और किसी भी जॉब की डेप्थ चेक करनी हो, उसके लिए देखिए ये इधर पे स्ट्रिप बनी हुई है, इस स्ट्रिप से हम उस जॉब की डेप्थ को चेक कर सकते हैं। तीनों को चेक करने के लिए प्रोसेस एक ही रहता है, प्रिंसिपल एक ही रहता है, सिर्फ अलग अलग जगह पे चेक किया जाता है, लेकिन किस तरीके से उनको चेक किया जाएगा वो से एक ही तरीके से होता है। तो अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये लंबा सा जो पार्ट होता है, ये वाला, ये कहलाता है इसका मेन स्केल। और ये जो होता है, ये वाला जो मूवेबल होता है, ये जो होता है, ये कहलाता है इसका वर्नियर स्केल। मेन स्केल में डिवीज़न बने होते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहे हैं, नीचे भी है और ऊपर भी डिवीज़न बने हैं। नीचे जो होता है ये mm में हम चेक कर सकते हैं, और ऊपर जो होता है वो इंचेस में चेक किया जाता है। चूँकि अभी जो होता है mm में ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मेट्रिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं इनमें mm में ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको आज जो है mm में किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, इसको मैं बताऊंगा। जैसे मेन स्केल में ये डिवीज़न बने हुए हैं, इसी तरीके से ये वर्नियर स्केल में भी ये डिवीज़न बने रहते हैं। इस साइड में जो ये मेन स्केल के साथ जो जॉ होता है, इसको मेन जॉ कहते हैं, और जो वर्नियर स्केल के साथ जॉ है, इसको वर्नियर जॉ कहते हैं। ठीक है, ये वर्नियर जॉ मेन स्केल में आगे पीछे मूवमेंट किया जाता है। इसके बाद में ये जो दो होते हैं, ये लॉकिंग स्क्रू होते हैं, इससे हम इसके वर्नियर स्केल को कहीं पर भी ये इस तरह टाइट कर देंगे तो ये लॉक हो सकता है। नीचे जो होता है ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है। आपको अगर फाइन एडजस्टमेंट करना हो तो उसके लिए ये नीचे जो होता है, इसको घुमा के इसको फाइन एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे देख रहे हैं आप कि एक बार में ऐसे थंब से इसको हम आगे पीछे वर्नियर स्केल को करते हैं, लेकिन इसको जैसे अगर हमने इसको हल्का सा लॉक कर दिया और इसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो फाइन एडजस्टमेंट होता है। धीरे धीरे हम इसको आगे पीछे, ये देखिए, ये आगे पीछे इसमें इससे बढ़ा सकते हैं, फाइन एडजस्टमेंट इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ किया जाता है इसमें। अब इससे अलग अलग हम साइज चेक कर सकते हैं, मतलब कितनी लेंथ तक करनी है वो हर एक वर्नियर कैलिपर पे डिपेंड करता है। जैसे इस वर्नियर कैलिपर में आपकी ये लेंथ है, ये 200 तक, ये 200 mm तक की कोई भी जॉब की लेंथ को ये चेक कर सकता है। अब इसमें आप देखिए मेन स्केल जो होता है, इसमें ये डिवीज़न बने हुए हैं, और इसका जो एक डिवीज़न होता है, एक पार्ट होता है,
उस एक पार्ट की वैल्यू होती है 1 mm। इसकी वैल्यू होती है 1 mm। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 mm। इसी तरीके से 20 mm। ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये वर्नियर स्केल में भी ये डिवीज़न बने हुए हैं। इसका जो एक डिवीज़न होता है, इसकी जो होती है एक डिवीज़न की वैल्यू होती है, वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू 0.02 mm होती है। जो कि आप देख रहे हैं ये साइड में ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। ये क्या है 0.02 mm। ये इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है और यही वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कहलाती है। मतलब मिनिमम हम इससे 0.02 mm तक का कोई भी जो होता है वो साइज़ हम चेक कर सकते हैं। अब ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको निकालते कैसे हैं ये भी थोड़ा पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से लीस्ट काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये बताया है कि इसमें क्या है, यहाँ पर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 mm है। तो हम क्या करेंगे, मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू अपॉन वर्नियर स्केल के टोटल डिवीज़न। तो जैसे बताया कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू 1 mm है, और वर्नियर स्केल के डिवीज़न देखने के लिए हम इसको यहाँ से जीरो से, जैसे मेरे यहाँ पर देखिए आप, ये 10th, ये जो होता है वर्नियर स्केल में टोटल डिवीज़न हो गए हैं आपके, कितने हो गए 10 डिवीज़न है। तो ये 10 डिवीज़न है, 0 से 1 तक 5 डिवीज़न है। तो इस तरीके से 10 तक कितने होंगे 50 डिवीज़न होंगे। तो अगर हम इसको निकालें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेन मेन स्केल की वैल्यू कितनी थी, एक डिवीज़न की 1 mm है, और अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के टोटल पार्ट्स कितने हैं 50। तो ये हो गया 0.02 mm। ये जो होती है इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। इसको हम दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। दूसरे ढंग से निकालने के लिए देखिए, जैसे हमने इसके जीरो से दोनों जॉस को आपस में इस तरीके से मिला दिया है और ये जीरो से जीरो कॉन्साइड कर दिया है। उस कंडीशन में आप देखिए कि वर्नियर स्केल जो डिवीज़न है, आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल में कितने हो रहे हैं, टोटल डिवीज़न 50। वो मेन स्केल के कितने डिवीज़न से मैच कर रहे हैं, 49 डिवीज़न से। यहाँ पर देखेंगे ये है इसके 49 डिवीज़न से ये मैच कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इतना किसका इनका डिफरेंस कितना आ गया, एक का आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस मेन स्केल डिवीज़न। वर्नियर स्केल के डिवीज़न हो गए 50 माइनस 49 बराबर 1। और इस 1 को हम वर्नियर स्केल के टोटल डिवीज़न से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल के कितने हैं 50। तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये निकल जाता है 0.02 mm, जो इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है वर्नियर स्केल की। तो ठीक है दोस्तों, ये आशा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लीस्ट काउंट निकाल। अब जैसे हमें किसी जॉब का साइज़ चेक करना है, जैसे इस समय मेरे पास में ये एक टैब है, टूटी है, जिसका हम साइज़ चेक करेंगे, इसका आउटसाइड डायमीटर अलग अलग साइज़ चेक करेंगे। तो किस तरीके से चेक किया जाता है वो मेनली वो बताना है आपको। तो जैसे इसका आउटसाइड डायमीटर चेक करना है तो इस साइड में हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से। और ये ध्यान रहे कि ये बीच में गैप भी ना रहे दोनों जॉस के बीच में, और बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखें। इस तरह से इस कंडीशन में इसको रखें बिल्कुल परपेंडिकुलर जॉस के, और ये आपका इस समय ये साइज़ बता देंगे कि कितना है। अब आप ये देखिए, इसको यहाँ पर हम लॉक भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसका चेक करना है साइज़ कितना है। तो अभी दोस्तों जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्केल में कितनी रीडिंग है। मेन स्केल में ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, इस जीरो की लाइन से पीछे देखें कि मेन स्केल में कितने mm पढ़े जा रहे हैं, इस जीरो की लाइन से पीछे लेफ्ट साइड में। तो जैसे 10 है, 11, 12, 13, 13 mm तक पढ़ा जा रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी 13 mm।
इसमें दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, जो अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं कि ये साइड से चेक करते हैं, इधर की ये जो एज है इससे चेक करते हैं कई लोग, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। इसको हमेशा इस जीरो से देखना है, वर्नियर स्केल के जीरो से पीछे मेन स्केल में कितने पढ़े जा रहे हैं। तो जैसे क्लियर हो गया है कि मेन स्केल के हो गए 13 तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 13 अब वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है, वर्नियर स्केल की कितनी रीडिंग है। अब आप देखिए कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, इसको अब ये देखना है कि कौन सा वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। आपको वर्नियर स्केल का डिवीजन देखना है, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 थोड़ा इधर हो गया, ये 5 देख रहे हैं, ये 5 वाला डिवीजन जो होता है ये कॉन्साइड कर रहा है, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों की मिल रही है। तो 5 तक आपका टोटल डिवीजन कितना हो गया, 0 से 1 तक 5 डिवीजन है, तो टोटल पार्ट्स 5 तक हो गए। कितने, 5 5 जा 25 पार्ट्स। उस 25 पार्ट्स, तो वो 25 पार्ट्स को हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब हो गया है वर्नियर स्केल रीडिंग बराबर कितना था, 25 पार्ट्स इंटू 0.02, तो ये हो गया 0.5 अब हम इन दोनों मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 13 प्लस 0.5, तो ये हो गया आपका 13.5 ये जो होता है, इसका जो होता है ये रीडिंग आ गई है। तो ये दोस्तों ये हो गया, इसका रीडिंग आ गई 13.5 अब इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हमेशा जो होता है, जो भी काउंसाइड कर रहा है वहाँ तक आपको टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लीस्ट काउंट से। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 5 ये वाला पार्ट्स मिल रहा है तो इसी को ही 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में गलत रिजल्ट आएगा। आपको टोटल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है 0.02 जो उसकी लीस्ट काउंट होती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें आपने थोड़ा सा सेफ्टी के साथ पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, तो आपका हमेशा सही रीडिंग आएगी। अब जैसे कि अभी हमने क्या आउटसाइड डायमीटर चेक किया, अब इनसाइड डायमीटर भी चेक करेंगे। इनसाइड डायमीटर जैसे बताया कि इस साइड से किया जाता है, तो इसका होल का जैसे साइज चेक करना है, तो हम इसको अंदर लगा के उसी तरीके से बिल्कुल इसमें टच करा देंगे, और टच करा के इसको हम देख लेंगे कि कितना साइज इसका आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस समय देख रहे हैं आप, अब वही फिर से वही देखना है हमें कि कौन सी मेन स्केल से कौन सा वाला डिवीजन इसमें पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये जीरो की लाइन है, इस जीरो से बैक साइड में मेन स्केल में कितनी रीडिंग पढ़ी जा रही है आप देख रहे होंगे, ये 9 ये 0 10 पे तो नहीं है, लेकिन 9 और 10 के बीच में है जीरो, तो ये क्लियर हो गया कि 9 लेफ्ट साइड में है जीरो से, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 9 और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए अब वही है कि कौन सा वाला डिवीजन इसमें कॉन्साइड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 7 8 ये 9, ये जो 9 वाला है ये इस तरीके से, 9 तो नहीं है, ये 8 के बाद में ये पहला डिवीज़न वो हो रहा है, तो इसमें पहला भी नहीं, यस पहला डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। तो ठीक है, 0 से 8 तक टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 0 से 1 तक 5 है, तो 8 तक हो गए, 8 5 जब 40 और उसके बाद 41, टोटल पार्ट्स कितने हो गए 41। तो उस 41 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब जैसे हमने बताया मेन स्केल रीडिंग, तो ये हो गया मेन
स्केल रीडिंग कितनी थी, 9 mm, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना था, 8 5 40, और 41 वहाँ पार्ट मिल रहा था, तो 41 इंटू 0.02, ये हो गया 0.82 mm। ये इसकी रीडिंग आ गई मेन स्केल की, और ये वर्नियर स्केल दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 9 + 0.82, तो हो गया 9.82 mm। ये जो होता है, ये हमने इसकी रीडिंग निकाल दी है 9.82 mm। इसी तरीके से जैसे इसकी डेप्थ चेक करनी है, तो डेप्थ चेक करने के लिए जैसे इसी की ये वाली डेप्थ देखनी है कि कितनी डेप्थ है, जैसे बताया कि इधर स्ट्रिप से की जाती है, तो हम इसको इसमें इस तरीके से लगा देंगे। और इसका साइज चेक करेंगे। अब देखिए, ये इसका साइज आ गया है इसका, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जीरो जो होता है ये एडजेक्ट इसके साथ में कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी रीडिंग आ गई, ये इसमें मिल रहा है मेन स्केल की रीडिंग क्या आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आपकी आ गई है 10 15 16 19 mm। मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 19 mm। और वर्नियर स्केल का तो जीरो ही इसके साथ मिल रहा है, कोई और पार्ट मिल ही नहीं रहा है, तो 0 × 0.02 कितना हुआ, 0 mm ही हुआ, तो इसकी जो रीडिंग आ गई है वो कितनी आ गई है आपकी 19 mm। तो इस कंडीशन में मेन स्केल, इस कंडीशन में जो हमने इसकी डेप्थ चेक करी है वो आ गया है 19 mm। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी है, तीनों को किस तरीके से इसकी जो आउटसाइड डायमीटर है वो कैसे चेक की जाती है, डेप्थ कैसे की जाती है, और इनसाइड डायमीटर किस तरीके से चेक किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको किसी भी तरीके की नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आगे और भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मशीन के बारे में नई से नई वीडियो देखने की हमें, उसको बनाने की हमें प्रेरणा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।